आज रे करम गोसा गारे दुआरे रे घारे दुआरे, काल रे करम गोसा काश नदी पार जा जाओ। ओरे बोड़की काढ़ाने छती पियाज में सा झोर लो, बोड़की काढ़ाने छती पियाज में सा झोर लो, ले मेझली खायक मन आहो जदि तोर लो, ले मेझली खायक मन आहो जदि बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच के बैनर तले चास चंदनकारी से बोकारो तक, मतलब नया मोड़ जहाँ भी हम लोग मौजूद हैं, यहाँ डहरे करम बेड़ा यानी 2 दिन बाद करम है और अपने कला को, अपनी संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए, अपनी पहचान को बताने के लिए लगभग हज़ारों की संख्या में युवक युवती, खासकर करमवर्ती जो होती हैं, जो बच्चियाँ होती हैं जो करम करती हैं, वो लोग यहाँ तक पहुँचते हैं अपने ढोल मांदर तमाम चीज़ों। हमारे साथ निमाइदा, क्या मकसद है इस डहरे करम बेड़ा का? देखिए मकसद क्या है, अपनी संस्कृति है, अपनी सांस्कृतिक कल्चर को थोड़ा सा एक रूप की तरह दिखाना है, और मकसद तो कुछ है नहीं। तो एक अखड़ा में भी किया जा सकता था। हाँ। शहर में आ जाना, यहाँ आ जाना। शहर की बात तो रही, शहर में क्या होता है, देखिए शहर नहीं, इसको बोला जाता है हम लोग अपनी संस्कृति को दिखाने का थोड़ा मंच टाइप में बना, जिस तरह सब कोई आजकल निकलते हैं, सारनाथ स्थल वाले भी निकलते हैं, हम लोग भी थोड़ा, तो हम लोग चाहते हैं कि माँ बहन सब थोड़ा इस चीज़ को व्यूअर से देखें, अपने संस्कृति के रूप में देखें, और इस जो कल्चर है इसको कहीं लुप्त ना होने दें, क्योंकि कहा जाता है जो आजकल के ज़माने जो दिखता है सो उसको स्वीकार कर, और कहीं ना कहीं हो गया कि हम लोग आंगन में ही रह गए और दूसरे संस्कृति को और बढ़ते चले जा रहे हैं और अपनी संस्कृति को कहीं ना कहीं लुप्त होते जा रहे हैं। तो एक तरफ से हमको ये अच्छा लगा बृहद कला संस्कृति मंच की तरफ से कि अपने संस्कृति को प्रचार के साथ साथ मतलब बच्चियों को उत्साह कर रही है और रोड पे भी ले आई कि अपनी संस्कृति को खुल के आप दिखा सकते। की प्रोग्राम ले आए आज बहुत बड़ा प्रोग्राम है, भारत का ऐतिहासिक कार्यक्रम है। तो की फायदा ये कार्यक्रम फायदा नहीं करे, ये झारखंड संस्कृति के तहत है कि हमने क्या कला सांस्कृतिक माध्यम से हम लोग जो कर ले वो तो हम कर ले। क्या मैसेज देना चाहते हैं इस? हम लोग यही मैसेज देना चाहते हैं कि करम पर्व जो हमरा लाए आज इतना भाई बहन सब एक संग जुटला, यदि आज ही प्रोग्रामटा नहीं होते तो कि इतना गाँव कर इतना घरे कर इतना लेडीज आइलो, इतना भाई बहन आएला एक संगे हला, तो इटा ई प्रोग्रामटा जब जब नहीं होते तो इतना हमारा भाई बहन एक दिन नहीं जुटे पाते एटा संदेश कार्यक्रम आता है। क्या संदेश देना चाहिए? संदेश बहुत, हम लोग ये झारखंड प्रदेश में कला सांस्कृतिक के माध्यम से हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि जब तक झारखंड जनमानस जागा है, जब चाहे आंदोलन का मुद्दा हो, अलग राज्य का मुद्दा हो, चाहे कला संस्कृति का मुद्दा हो, ये कहीं न कहीं अलग राज्य लेने में कला संस्कृति का मुद्दा रहा है। कला से भी वो अलग राज्य के लिए वो लोगों ने आंदोलन किया, संस्कृति भी आंदोलन किया। आज ये आंदोलन है, ये उन्मूलन है, और ये उन्मूलन के तहत हम लोग ये आंदोलन हम लोग किया। देखिए हमारा जो करम पर्व है ये झारखंड का मूल त्यौहार है, और ये जो है हमारे यहाँ की जो आने वाली पीढ़ी है, जो कुंवारी लड़कियाँ होती हैं वो अपने भाई के लिए करती है, और इसका मूल उद्देश्य है कि जो कृषि प्रधान हमारा देश है और कृषि को किस तरह से हम लोग उपजेंगे, बचाएंगे, संजो के रखेंगे, और जैसे ही एक कन्या है तो वो अपने आने भावी पीढ़ी को किस तरह से संजो के रखेगी, संभालेगी, उन्हीं को लेकर के ये त्यौहार है। लेकिन जिस तरह से अभी झारखंड को उनका खुद का पहचान नहीं मिला है, साथ ही साथ हमारी सरकार जो है वो झारखंड के त्यौहार को, भाषा को किसी भी तरह का सम्मान नहीं दी है, और ये त्यौहार पूरे के पूरे 7 दिनों का है, लेकिन उसमें से एक भी दिन की छुट्टी हमें नहीं दी जाती है। लेकिन बाहर का जितना भी पर्व देखिए, छठ का छुट्टी मिलता है, दुर्गा पूजा का छुट्टी मिलता है, दीपावली का छुट्टी मिलता है, लेकिन हमारे त्यौहार के हिसाब से कुछ भी नहीं। जबकि 7 दिन का त्यौहार है, और एक लड़की जो जावा बुनने से लेकर के पूरे 7 दिन जगाने तक के, भसाने तक का, उन सारे दिन में वो खुद से ही अपना सारा नृत्य करती है। और संजोग देखिए कि सरकार उनको भी छुपाने के लिए क्या करती है, उसी समय उसका एग्ज़ाम रखती है। तो ये बहुत सारा उनको प्रॉब्लम होता है, और हमारा संस्कृति इसी तरह से विलुप्त होते जा रहा है। ऐसे भी बाहरी हमारे पर हावी हो रहे हैं, और समय ना दे पाने के कारण हमारा जो खुद का त्यौहार है वो विलुप्त होते जा रहा है।
उसके साथ ही जो करम पर्व है इसका एक अलग गाने का शैली है, एक अलग नाचने का शैली एक है। कोई गाना करम का एक छोटा सा सेकंड, ही। हाँ बता देंगे। और उसके साथ ही अगर देखते हैं तो उसका बजाने का हमारा जो है इसमें सारे पारंपरिक वाद्य यंत्र से बजाया जाता है, ये सारा चीज़ छूट रहा है, जिसके कारण हमारा डहरे करम का जो आयोजन होता है इसमें ये थीम रखा जाता है कि हमारे यहाँ रिकॉर्डिंग गाना नहीं बजेंगे, डीजे नहीं हमारा जो हाँ डीजे नहीं बजेंगे, जो हमारा वाद्य यंत्र है उसी से बजेगा, जो हमारा खुद का करम का गीत है वही गीत बजेगा, और जो हमारे नाचने का शैली है उसी में नृत्य होगा। ये तीनों चीज़ कंपल्सरी यहाँ पर रहता है। और साथ ही साथ सरकार से ये मांग भी है कि कम से कम 3 दिन का हमारे इस त्यौहार, इतने बड़े 7 दिन के त्यौहार में कम से कम 3 दिन का छुट्टी हमें जरूर दे। एक कोई छोटा सा गीत 2-3 लाइन। आज रे करम घोषा घारे दुआरे रे घारे दुआरे, काल रे करम घोषा काश नदी पार, जा जाऊ करम घोषा जा छोवे मास रे जा छोवे मास, आवो तो भादर मास आनो बोगुराय, आवो तो भादर मास आन बोगुराय। जोहार। इस डहरे करम बेड़ा में जितने भी लोग आए हैं सबको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद इस जगह पे आने के लिए और इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए। हम लोग अभी किसी साथी ने हमें पूछा एक कि शहरों में करम, डहर में करम करने का क्या मतलब है, क्या इससे क्या दिखाना चाहते हैं। भाई आज जब हमारे गांव शहर बन गए हैं तो अब तो शहरों में ही कर्म करना पड़ेगा ना, इसीलिए हम लोग सभी अब शहरों में कर्म करेंगे। धीरे धीरे अब शहरों में छाना है, शहरों में फैलाना है अपनी सभ्यता संस्कृति को एक नए कलेवर में, एक नए रूप में। जोहार। इतना दूर पैदल चलकर ढोल मांदर के साथ शहर में आने का क्या मतलब? देखिए, हमेशा आपको मैं कहता हूं कि किसी भी राष्ट्र का और किसी भी प्रांत का पहचान उसकी संस्कृति है। जैसे कि महाराष्ट्र में चाहे कि कोई भी गरीब परिवार हो तो छोटी सी भी मूर्ति वो गणपति बप्पा का करता है, यानी गणपति बप्पा मोरिया कहने का मतलब है कि वो महाराष्ट्रियन। ये करम महोत्सव का एक ही तात्पर्य है कि झारखंडियत अगर आप हैं तो किलोमीटर नहीं देखा जाता है, उनकी अपनी खुद की आइडेंटिफिकेशन है कि मेरी ये झारखंड है, मेरी ये कल्चर है और इसको सर्वोपरि रखा जाए, चाहे जितने भी फेस्टिवल क्यों ना हो। इसकी पहचान को दिलाने के लिए लोग इतने देरों से और पिछले विगत 10 सालों से लोग बेहतर ढंग से करें और दिन पे दिन ये बढ़ती जा रही है और आने वाला समय में एक राष्ट्रीय माने छतिल पे क्यों न कहीं प्रांतीय एक बेहतर उत्सव होगा, ये आपको विश्वास दिला। पहले गोड्डा हुआ, फिर अब बोकारो हुआ है, क्या मकसद है डहरे करम? डहरे करम का सीधा सीधा मकसद अपने भाषा सभ्यता संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन। बहुत लोग, हमारे लोग, अपने लोग, सगे संबंधी, कर कुटुंब शहर में बस गए और वो शहर में जो लोग बसते हैं, शहर में अधिकांश आबादी माइग्रेट करके बाहर से आके बसी, और जो माइग्रेट करके आता है वो अपनी भाषा सभ्यता संस्कृति लेके आता है। तो उनके बीच में जब हमारे लोग रहते हैं तो वो अपने को अपना भाषा सभ्यता संस्कृति को भूल कर वो जो है माइग्रेट किया हुआ जो भाषा सभ्यता संस्कृति उसको अपना रहे हैं, जिससे हमारी भाषा सभ्यता संस्कृति कमज़ोर हो रही है और मिट रही है। इसीलिए हम लोग गांव से अपने पर्व त्यौहार को शहर में लाए हैं। भारत के विकास में झारखंड के खनिज संपदाओं का इस्तेमाल हो रहा है। किसको? तो जब मेरे ज़मीन में खनिज है तो निकलेगा कैसे? उसको खोदना पड़ेगा, तो खदान खोलना पड़ेगा। तो खदान कहाँ खोलेंगे आप? मेरे ज़मीन में। तो वहाँ हम बस रहे हैं तो हमको माइग्रेट होना पड़ेगा, वहाँ से आपको अब विस्थापन होना पड़ेगा। आज हमारी स्थिति इतना आपने ख़राब कर दी है, इतना विस्थापन का शिकार कर दिया है कि आज हमको गुलगुलिया बनना पड़ गया। क्या मूल मकसद है इस डहरे करम बेड़ा का? चौथा बार है शायद, तीसरा बार है। क्या मूल मकसद और कितना सफल देखते हैं 22, 23 और 24? देख लीजिए, 2012 से एक हमारा सामाजिक आंदोलन चलता था
और वो सामाजिक आंदोलन के बाद 2022 में हम लोग लगभग एक आप भी थे, सब आए, एक आंदोलन हुआ, भाषा आंदोलन बोकारो धनबाद के लिए। भाषा आंदोलन 54 दिन तक चला, सब कुछ है इतिहास में। 54 दिन में सिर्फ बोकारो धनबाद का भाषा वापस हुआ। जो मांग मांगा गया था स्पेसिफिक, वो मांग पूरी कर दी। उसके बाद हम लोग को टारगेट था कि हम लोग तो जुड़े हुए थे, हम अपना सामाजिक संगठन हम लोग चलाते हैं, आदि कुर्मी युवा शक्ति। हम लोग हर महीना संडे को या कहीं भी जाके अपना सामाजिक कार्यक्रम करते रहते हैं। ये कार्यक्रम मेरा चलते रहता है। वो लोग हम लोगों ने ठाना कि हम लोग क्यों ना प्रोग्राम जो है, प्रोग्राम को एक जो चीज़ है, हम लोग फेसबुक में बहुत सारे 2-3 साल पहले जब धारे कर्म नहीं आया था, तो हम लोग सरकारी जो पोस्टर रहता था उसमें देखते थे कर्म को कर्मा लिखा जाता था, बहुत सारा चीज़ रखा जाता था। हाँ, कुछ भी तो पूजा बहुत सारे चीज़ है। तो ये सब चीज़ जब हम लोग इतने बृहद पैमाने पर कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो हम लोग का पर्व त्योहार लोगों तक इतने जो जनसंख्या है, तो सब जनसंख्या बोलेंगे ना कि कर्मा नहीं है, कर्म है। तो ये सब हुआ है। कोई यहाँ पॉलिटिकल जैसा कोई जीत हार वाला चीज़ नहीं है, बट ग्राउंड लेवल में बहुत सारे चीज़ हुआ है। आज देखिए बहुत सारा हम लोग का मकसद था कंट्रोल करने का, कंट्रोल किए। जो हम लोग का टारगेट था कि पुरखैनी गीत अपने कोई माँ बहन गाएगी या कोई जो आते हैं वो अपने सुर से गाएंगे, अपना साउंड जो रहेगा वो डीजे नहीं बजेगा। डीजे कंप्राइज साउंड है, वो नहीं होना चाहिए। मेरा कान में डीजे का साउंड अच्छा नहीं लगता है, मेरे कान में नगारा का साउंड अच्छा लगता है, मादर का लगता है, ढोल का लगता है। क्या मैसेज है इस पूरे कार्यक्रम? आज का जो ये धारे कर्म बेढ़ा जो है, इसके थ्रू हम लोग स्थानीय प्रशासन से लेकर स्थानीय सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हम लोग कौन हैं, कहाँ से आते हैं। इतनी भारी संख्या में अपनी भाषा, कला, संस्कृति, गीत, संगीत, मांदर की थाप ले करके हम लोग आज आ रहे हैं। झारखंड राज्य बने 23 साल हो चुका है और 23 साल में भी सरकार के कानों में आवाज़ अभी तक हमारे मांदर की थाप की नहीं पहुंची है। इसी के वजह से हमारा हक और अधिकार अभी तक मारा जा रहा है। इसी हक और अधिकार को अगर यही रहा सरकार का स्थिति, तो विधानसभा के अंदर घुस करके एक समय आएगा कि ये मांदर की थाप जो है गूंजेगी और एहसास दिलाएगी सरकार को कि हम लोग कौन है। ये बताने का काम हम लोग करेंगे कि हम लोग। इन्हीं शब्दों के साथ जोहार, जय झारखंड, जय ग्राम।